आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म का पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की आवाम, मुसल्लह फ़ौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के हतमे के लिए सख्त कवानीन और जवाबत बनाए। पाक फौज तमाम अंदरूनी बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों, पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। दो रोज़ा 84वें इंफॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में फॉर्म की शोहदा के साल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। फॉर्म का इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। फॉर्म ने इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामिया तज्ज़िया किया। फॉर्म में बलोचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का अज़्म किया। फॉर्म का दहशत गर्दों बिलखसूस फितनतुल खवारिज की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरीग इस्तेमाल पर भी इजहार तशवीश। फॉर्म की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का अदा किया। शुरका की फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और गज़ा में जारी मुजालिम की पुरजोर मुसम्मत। गज़ा में जारी फौजी जारियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन इक़दामात की भी हिमायत की। ISPR ICC चैंपियंस ट्रॉफी, भारत हार गया, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। मंजूर शुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। फैसला ICC के गैर रस्मी इजलास में हुआ। PCB ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। भारतीय हटदर्मी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। PCB ने ICC और BCCI की तरफ से पैसों की पेशकश को भी ठुकरा दिया। PCB ने साफ जवाब दिया, पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 47 के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त नून लीग के राना इफसाल हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह बरतरी पर राना ताहिर को मुबारकबाद कहा। नून लीग उम्मीदवार की वाज़ेह बरतरी आवाम के पार्टी की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करती है। आवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला दिया। आवाम ने जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। GHQ हमला केस, बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राना बशारत, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद। 100 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अडाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत अडाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। राजा बशारत समाअत के बाद जेल से बाहर निकले थे। अहमद चट्ठा बानी PTI के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन और बिल्ला भी गिरफ्तार। GHQ गेट हमला केस की अडाला जेल में समाअत। दावलपिंडी की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई।
9 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घिराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद, सैनिटर एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में कायम अदालत में समाअत की। तमाम मुलजमान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरबर रोड के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की सरबराही JUI की रहायशगाह आमद। राना सनाउल्लाह की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। सैनिटर फैसल बावडा की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह आमद। फैसल बावडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सैनिटर कामरान मुर्तज़ा और मौलाना असद महसूद की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैनिटर फैसल बावडा ने कहा, यह सियासी कला है, यहाँ किसी मफाद के लिए नहीं आया। मौलाना का तब से फ़ैन हूँ जब से PTI को पीछे लगाया। नफरत की आग बुझाने के लिए सबके पास जाऊँगा। मौलाना फजल रहमान का नफरत की सियासत ख़त्म करने में बड़ा किरदार है। हम सबको मिलकर मुशावरत से आगे चलना चाहिए। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुसन है, सियासत से हटकर आगे बढ़ना चाहिए। म्यांमार JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि फैसल बावडा से बात हुई, उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेज़बान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत कहा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, जो मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। खत का मतन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को भी खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस तैनाती से पहले वाज़ेह रूल्स बनाए जाएं। खत का मतन, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC के बजाय विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात ले। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। अडयाला जेल की कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार। बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिका शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया, ये बताएं कि आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए? आपको मालूम है कि हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हमने टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी सुना दी। $3 अरब की जमाशुदा रकम की मुद्दत में तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी तरक्याती फंड के तहत $3 अरब की रकम में 1 साल की तौसी की गई। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $3 अरब रकम डिपॉजिट करने का मुआहिदा 2021 में हुआ था। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल और FDR की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटलाइजेशन हुकूमत की हमवाशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में टैक्सेशन को मौक़र तेज़ तर बनाने की हिदायत। FDR डिजिटलाइजेशन के हवाले से हम कामों पर 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा, चीनी की बरामद के
बरवक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला।